हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपने टाइटल में देखा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर थर्ड है। ठीक है, और ये चैप्टर में मैं आज साइटोप्लाज्म पढ़ाऊंगी और पिछली वीडियो में मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल पे, पहले वो वीडियो देखें। और आप गूगल पे और या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मेरे चैनल के नेम के साथ, कोई भी चैप्टर जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी हम साइटोप्लाज्म पर हैं, तो हम जैसे कि हम वर्ड टू वर्ड सभी लाइनें पढ़ रहे हैं। ठीक है, substance inside the plasma membrane and external to the nucleus is called cytoplasm। वो सब्सटेंस जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पाया जाता है बट न्यूक्लियस के आउटसाइड पाया जाता है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो अभी आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये पूरी जो आउटर ब्लैक कलर की कवरिंग दिखाई गई है इस फिगर में, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर ये स्किन कलर का सारा लिक्विड है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ पर जैसे दिया गया है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है यहाँ पर पर्पल कलर का, उसके जो बाहर से जो सब्सटेंस है सारा फ्लूइड, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फर्स्ट लाइन में हमें ये बोला गया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टेंट पार्ट और फेजेस। तो इसमें क्या आता है, दो फेज आती हैं और पार्ट भी बोल सकते हैं, जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहती है। फर्स्ट वन इज पार्टिकुलेट फेज। पार्टिकुलेट फेज में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या आती है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स रहती हैं, इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो वेसिकल्स रहते हैं, ऑर्गेनेलीज रहती हैं, वो भी आती हैं। जैसे स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, जिसमें स्मॉल फ्लूइड रहता है, ठीक है, भरा हुआ। उसके बाद ऑर्गेनेली, लिटिल ऑर्गन भी बोलते हैं उसे, और लिपिड ड्रॉपलेट एंड इंक्लूजन्स। इसको हम सभी को डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद एक्वस फेस में क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड साइटोसोल। इसमें साइटोसोल रहता है, ऑर्गेनेलीज, वेसिकल एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन इट। जिसमें ऑर्गेनेली, सभी ये चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, एंड सल्यूट्स आर डिजॉल्व इन इट। इसमें सल्यूट्स भी पाई जाती हैं। अभी पहले हम साइटोसोल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, साइटोसोल क्या होता है, फिजिकली साइटोसोल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फिजिकल साइटोसोल, और हम इसे आईसीएफ भी बोलते हैं। आईसीएफ में का मीनिंग क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हमारा सेल रहता है उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, दैट आर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इज विस्कस, वो विस्कस होता है, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल लाइक रहती है। ठीक है, तो इस जेल में क्या रहता है, फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, एंड सीरीज ऑफ न्यूट टेब्यूल्स। इसमें छोटे छोटे, माइन्यूट क्या मीनिंग है, टाइनी जो टेब्यूल्स रहते हैं, फिलामेंट्स रहते हैं, दैट फॉर्म आ साइटोस्केलेटन। आगे जाके अगर डायग्राम फिगर आई तो मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करूंगी। साइटोसोल इज द मीडियम इन विच मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्कर। साइटो जो सोल है वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारी जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो होती हैं। द साइटोसोल रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। साइटोसोल क्या करता है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहता है उससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो बाहर पाया जाता है फ्लूइड सेल के। ठीक है, उससे ये रॉ मटेरियल रिसीव करता है। ऑब्टेन यूजफुल एनर्जी फ्रॉम देम बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे क्या करता है, ये एनर्जी लेता है। साइटोसोल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो 55% वॉल्यूम किसका रहता है, साइटोसोल का, सेल में। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल। साइटोसोल्स में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, साइटोसोल इज मोस्टली वाटर। साइटोसोल में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। 70 to 85% हमारा वाटर रहता है। अदर टिपिकल कंपाउंड जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं 10 to 20%। ठीक है, वेरियस डिजॉल्व रहते हैं सस्पेंडेड कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटाशियम एंड क्लोराइड, जो कि वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सभी ये सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड स्मॉलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि सिंपल शुगर हो गई, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गए, ठीक है, जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, वो भी प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद ये सभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने एक रीडिंग लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ आपको एमसीक्यूज आएंगे इसीलिए।
वैसे एग्ज़ाम के अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन फिर आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेलिज़। हमारा जो सेल रहता है उसमें कौन-कौन सी ऑर्गेनेलिज़ पाई जाती है। ऑर्गेनेलिज़ क्या होता है, जो लिटिल ऑर्गन्स उसमें छोटे-छोटे पार्ट्स, छोटे-छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल हैव डेफिनिट शेप। तो ज़्यादातर जो पार्ट्स है सेल का उसकी अच्छी शेप रहती है, डेफिनिट शेप रहती है। स्ट्रक्चर भी उसके डिफरेंट अपने खुद के रहते हैं और उनके फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट प्ले करते हैं। ठीक है, सच पार्ट्स उसे हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मैक्रो। तो याद रखिए ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बड़े मॉलिक्यूल है दैट फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का क्या फंक्शन रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन रहता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड रहते हैं उनसे ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, राइबोसोम्स की। दीज कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। तो इनके पास क्या होता है? इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन की और राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोम कंटेन मोर देन 50 प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या होता है? 50 प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट्स पाई जाती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट्स, दूसरी होती है स्मॉल। ठीक है, विद वेरिएबल शेप। इनकी जो शेप रहती है वो डिफरेंट होती है बट आर एक्चुअली पिक्चर्ड स्लाइटली फ्लैट स्फीयर दैट टग्ड इन सेशन अराउंड द मिडल। तो ये क्या होते हैं? फ्लैट से रहती है। ठीक है, और ये स्फीयर जैसी शेप रहती है बट फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये एंड ये क्या होता है, जो उसके मिडल में टक्ड होते हैं। ठीक है, आगे जाके इसकी डायग्राम है। लार्ज और जो स्मॉलर सब यूनिट्स आर मेड सेपरेट इन न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें इनकी जो लार्ज स्मॉलर सब यूनिट्स है पाई जाती है। वंस प्रोड्यूस लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट एग्जिस्ट सेपरेटली। अगर ये एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो ये एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। कोई कहाँ पर होते हैं, कोई कहाँ पर होते हैं। देन कम टुगेदर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स रहते हैं वो कंटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। ठीक है, वैसे सेपरेट होते हैं। ठीक है, सम राइबोसोम आर अटैच्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको एक डायग्राम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर जो ये आप पोर्स जैसे ऐसे राउंड राउंड देख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। ठीक है, इसके ऊपर भी पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी। एंड सम फ्लॉट फ्रीली विद इन द साइटोप्लाज्म। अगर आप वो डायग्राम देखें ना ध्यान से, वहाँ पर फ्रीली फ्लॉट भी है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स। ठीक है, whether ribosomes are free and attached, they are usually grouped in cluster and called polyribosome। जब भी जो राइबोसोम्स रहते हैं अगर वो क्लस्टर में ग्रुप में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद दे क्लस्टर आर कनेक्टेड बाय स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। जो क्लस्टर रहता है वो कैसे अटैच होता है? सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है स्पेशलाइज्ड न्यूक्लिक एसिड का, जिसे हम मैसेंजर आरएनए से होता है। ठीक है, सम राइबोसोम आर आल्सो लोकेटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभार कहते हैं जो हमारे राइबोसोम होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। वेयर दे सिंथेसाइज माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। वहाँ पर वो क्या बनाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कभी कभार क्या राइबोसोम्स क्या होते हैं? आउटर सरफेस जैसे रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर अटैच रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया उसके ऊपर रहते हैं। ठीक है, अटैच। उसके बाद टू आर सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली। ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को स्पेसिफिक ऑर्गेनेल में फॉर द इंसर्शन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन यूज्ड इन द, जो फ्री राइबोसोम होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, वो यूज्ड किए जाते हैं साइटोसोल में। उसके बाद हमारा आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने 2 टॉपिक पढ़ ले, दैट्स इनफ। और ये वीडियो मैं छोटी रखने वाली थी इसीलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से लाइक कर दें, मुझे पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंड टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो। बाय बाय एवरीवन।